रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स और आर्य सोशल मेडिको में आपका स्वागत है। मैं कमलेश गुप्ता आप लोगों को मैथ्स आज के चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इसका मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दूसरा टॉपिक है। मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दूसरा टॉपिक है जनरल टर्म। तीसरा टॉपिक है सम टू एन टर्म। चौथा टॉपिक है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंसेस किसे कहते हैं? तो देखिए, अर्थमेटिक सीक्वेंसेस जैसे ये नंबर दिया है 3 और 7, 7 और 1 और 1 और 15। ठीक, तो इन 3, 7 और 7 और 11 और 11 और 15, ठीक, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? सभी के बीच में देखिए कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3 अगर करेंगे तो इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, 11 माइनस अगर 11 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी में क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस जो है 4 आ रहा है। जैसे 15 माइनस 11 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे अर्थमेटिक सीक्वेंस इसे कहते हैं। ठीक, दूसरा डिफिनेशन है, सीक्वेंसेस का डिफिनेशन हम देखेंगे। ठीक, अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट से जो सीक्वेंस जाता है, जैसे हम नंबर लिखते हैं 2, 4, 8, 10, 12, ये नंबर होता है। तो ये क्या है? लेफ्ट टू राइट से ऑर्डर से एक सीक्वेंस से जा रहा है। सीक्वेंसेस कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये सीक्वेंस आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि फाइनाइट किसे कहते हैं। ठीक, फाइनाइट नंबर वो नंबर होता है। तो फाइनाइट सीक्वेंसेस क्या है? फाइनाइट सीक्वेंसेस में दिया है 2, 6, 18 और 54। ठीक, तो 2, 6, 18 और 54 जो नंबर है ये क्या है? फाइनाइट में है, यानी कि लास्ट एन नंबर जो है हम लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, इसमें दिया है इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस दिया है 2, 4, 8 और 16 और सो ऑन आगे 16 फिर 32 64 64 के बाद 100 तुम्हारा 108 भी हो सकता है, 112 भी हो सकता है, मैंने आगे सो ऑन बहुत ज़्यादा तक। ठीक है, अब आते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंसेस पे। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंसेस क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर दैट हैव अ कॉमन डिफरेंस d each consecutive term। ठीक है, जैसे इफ यू एड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर एंड each same number add and subtract same number each time to make the sequence, it is an arithmetic sequences। जैसे हम देखते हैं, इसमें क्या है? ऐड करना है, या तो नंबर पॉजिटिव में रहेगा या निगेटिव में रहेगा। ठीक है, दोनों फॉर्म में नंबर हो सकता है और नंबर सेम भी हो सकता है। ठीक, सेम इसलिए हो जाता है जैसे कॉमन डिफरेंस इसका सेम हो सकता है। जैसे देखिए 3 इसमें क्या दिया है? 3 दिया है 3 से 9। ठीक है, 3 से 9 में बीच में कॉमन क्या है? और 6 है। बीच में जो बीच वाले टर्म क्या है? 6 है। 9 और 15 में बीच वाला टर्म क्या है? 6 है। 15 और 21 में बीच वाला टर्म 6 है। 21 और 27 में क्या है? बीच वाला टर्म 6 है। तो इस सब में 6 दिया है, तो यानी यू कैन से कॉमन डिफरेंस इसका क्या कर देंगे? इसका d इक्वल टू क्या करेंगे? 6 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है 6, ये इसका डिफरेंस है। ये चाहे पॉजिटिव में हो सकता है और ये चाहे निगेटिव में भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में ये आपको दे सकता है। ठीक, अब चलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंसेस हो गया पैटर्न। अ पैटर्न ऑफ नंबर दैट इंक्रीज और डिक्रीज और कांस्टेंट अमाउंट। ठीक है, जैसे कि हम ये नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? सम में इसमें 2 2 दिया है। ठीक है, सम में 2 2 दिया है, तो हमारे ये डिफिनीशन में क्या दिया? कांस्टेंट अमाउंट। ठीक है, इसमें सभी फॉर्म क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि मतलब अगर 2 2 डिफरेंस है तो पूरे लास्ट तक जहां इनफाइनाइट तक नंबर ये दिया गया है, इनफाइनाइट तक नंबर ये जहां तक जाएगा, ये सभी नंबर क्या रहेंगे? और कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। इंक्रीजिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस और फिर क्या है? डिक्रीजिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। इंक्रीजिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस में क्या रहेगा? वो नंबर पॉजिटिव दिया रहेगा, जैसे 5, 9 और 13 और 17। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्या है? इनफाइनाइट जो है सीक्वेंसेस है। ठीक है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंसेस है, ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंसेस है। तो इसमें क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में है। इसमें डिक्रीजिंग में क्या रहेगा? ये माइनस रहेगा, ये माइनस डिक्रीजिंग इनफाइनाइट सीक्वेंसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक मिनट, ये क्या है?
20 है, 17 है, 20 है, 17 है, 14 है और 11 है। ये इनफाइनाइट है, तो इसमें क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है माइनस का 3 आ रही है, तो यानी पूरे में माइनस माइनस 3 आ रही है, ठीक है। तो ये आपको ये कंप्लीट हो जाए। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक। टाइप ऑफ प्रोग्रेशन क्या है? टाइप ऑफ प्रोग्रेशन में 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होते हैं। तीसरा क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, एपी पढ़ना है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, एपी क्या होता है, इसका पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर आर आल सेम, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये 1 है और 4 है, इसका कंसेक्यूटिव नंबर इसमें कांस्टेंट नंबर ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। जैसे इसमें इस तरह से माइनस करते हैं, जैसे A2 माइनस A1, ठीक है। तो A1 हम लोग का ये है, ठीक है, और A2 नंबर ये है, A3 नंबर ये है, ठीक है। तो ऐसे करके तो A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 तो इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर दूसरे वाले टर्म में भी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस का 4 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी कि कांस्टेंट जो वैल्यू आ रही है ये 3 आ रही है। तो ये हम लोग का एपी है, यही आज हम लोग को पढ़ना है और इसी में हम लोग को क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या कहते हैं, जीपी, इसके साथ साथ मैं ज्योमेट्रिकल और क्या बोलते हैं, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन भी बता रहा हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर आर सेम, ठीक है। इसमें भी कंसेक्यूटिव नंबर सेम रहते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल होता है। जैसे 4 इंटू का 4 इक्वल टू 16, ठीक है। अब 16 इंटू का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक कांस्टेंट कोई नंबर होता है, इसी से मल्टीप्लाई होता जाता है अगला टर्म, ठीक है। तो 4 इंटू का 16 तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके 64 इंटू का 64 इंटू का 4 हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, यानी कि 64 इंटू का 4, ठीक है। तो क्या है, 4 जा 16 का 6 हो जाएगा, कैरी 1 बच जाएगा, ठीक है। 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24 और कैरी जो हम लोग का कितना बचा था, 4 4 जा 16 1 बचा था, 24 1 25, ठीक है। तो 256 हो जाएगा, ठीक है, यानी 256 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एसपी, द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म फ्रॉम द एन एपी, ठीक है। ये एपी का ही रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि एपी में नंबर दिया था 2 4 8 और 10, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल करना है, तो जैसे इसके सभी नंबर के जो है नीचे वाले फॉर्म पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब 1 मान लेंगे तो ये इसको रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या है, रेसिप्रोकल टर्म ऑफ एचपी, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे देखते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंसेस में ये जो फार्मूला अब आगे बताने जा रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप सभी लोगों को याद करना पड़ेगा इस फार्मूला को। बिना इसको फार्मूला को याद किए हुए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चंस का ये जो हम लोग एपी पढ़ रहे हैं इसका फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, ठीक। तो चलिए आगे करते हैं। Arithmetic sequence and arithmetic sequences are arithmetic progression AP is a sequence whose term go up or down by the constant steps, ठीक है। ये अप एंड डाउन हो सकता है, यानी कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, और ये जो नंबर सीक्वेंस में दिया है इसका एक कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जैसे देखिए 5 दिया है, ये 5 दिया है, जैसे ये 5 है, 7 है, 9 है और 11 है, ठीक है, और 13 है, ठीक। इस नंबर को क्या करेंगे, मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। तो अब A2 माइनस A1 करते हैं तो इसमें A2 क्या है, A1 ये है और A2 ये है। तो A2 नंबर जो है 7 है और माइनस का A1 5 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये बीच में कितना, सबका 2 आएगा, इसका भी करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका भी करेंगे 2 आ जाएगा, इसका भी करेंगे 2 आ जाएगा। तो सब ये क्या है, कांस्टेंट एक नंबर आ जा रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 88 78 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनफाइनाइट हो रहा है। जैसे कि 88 है और 78 है, इसमें से 10 माइनस कर दिए हैं, ठीक है। इसमें से 78 है और 68 है, इसमें से भी माइनस का 10 कर दिए हैं। ये क्या है, 68 है और 58 है, इसमें क्या करेंगे, माइनस का 10 कर देंगे, ठीक है। तो सबका कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको इसकी एग्जांपल्स जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं चलता हूँ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज डिनोटेड बाई यू, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ से जो बताने जा रहा हूँ ध्यान लगा के सुनना, ठीक है। अगर ध्यान से ना सुनोगे तो ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व नहीं होगा, ठीक।
इसमें क्या है, एपी आपका यू है, यू क्या है, यू जो होता है U1 इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसमें जो U1 ए है, तो एपी का इसको डिनोटेड करते हैं U1 से, तो ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक। जैसे ये है, जैसे ये नंबर लेते हैं 2 4 8 और फिर आपका 10, ठीक है। इसमें ए नंबर क्या है, ए जो है नंबर, ए जो है आपका 2 है, ठीक है। हमेशा फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड ए नंबर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस हमेशा डी से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा, जैसे कि जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस देखे थे, क्या दिखे थे, 5 और 7 थे, यानी कि 7 माइनस का 5, ठीक है, इक्वल टू 2, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। फार्मूला ऑफ nth टर्म, अगर किसी एपी प्रोग्रेशन दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, हम लोग को क्या निकालना है उसमें, nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आप लोगों को, मैं बता दूं, ए प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। इसका फार्मूला nth टर्म निकालने के लिए हो जाता है, ठीक है, ये nth टर्म निकालने के लिए हो जाता है, ठीक। अब देखिए nth टर्म, इसमें जो है इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये दूसरा दूसरा जो फार्मूला दिया है ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आप दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं सॉल्व। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। अब देखिए, मैं ये पीछे जो पढ़ाया हूँ, अभी अभी जो फार्मूला बताया हूँ कि क्या है, nth टर्म अगर निकालना है तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, वही फार्मूला इस पर रख देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ई इक्वल्स टू कितना दिया है, 10 दिया है, डी इक्वल्स टू क्या दिया है, 10 दिया है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर डी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टर्म ये दिया है, ठीक है, 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस ये 10 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है इसमें, फर्स्ट फोर टर्म, यानी कि 1 2 3 और 4, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। इसमें फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला मैं पीछे जो बताया हूँ अभी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। इसमें रखेंगे ए के फॉर्म में, इसको रखेंगे 10, ठीक है, प्लस एन के फॉर्म में क्या रखेंगे 1, पहले 1 का हम निकालना है, ठीक है। तो 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू, और ये इंटू का डी है, तो डी के जगह पे ये, डी के जगह पे चलो ये यहाँ 10 भी लग सकते हैं, अभी इसके बाद रख देंगे, ठीक है। ये 10 प्लस 1 माइनस 1, ठीक, और इंटू का 10, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से हमेशा किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में, मतलब 1000 लाख करोड़, किसी भी नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर, वो संख्या, उसकी आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है, जीरो ही आ जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये 10 है और ये प्लस, ठीक, और इसमें 10 से जगह 0 कर देंगे, तो ठीक है। तो 10 और 0 में प्लस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 10 ही आंसर आ जाएगा, तो यानी कि हम लोग का आंसर ये 10 आ जाएगा। तो 1 का बता दिया, ठीक है। अब 2 का भी बता देता हूँ, ठीक। जैसे ए प्लस वही फार्मूला है, एन माइनस 1 इंटू का डी, ठीक है। अब ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू हम लोग का ये है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 10 रखे हैं, प्लस डी की वैल्यू हम लोग का 10 है, तो एन की वैल्यू रखेंगे, तो एन अब क्या है, 2 पे निकालने जा रहे हैं, तो यानी कि 2 माइनस का 1, ठीक, और इंटू का जो है डी कितना है, 10 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा हम लोग का 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू का ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। ये कितना हो जाएगा आपका 10, ये 10 हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। ये 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 20 आ जाएगा, ठीक। चलिए, ठीक, चलिए। तो मैं ये कितना, मैं 1 का 2 बार सॉल्व करके बता दिया हूँ। चलिए एक बार ये आप लोगों को बता देता हूँ, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बता देता हूँ, अब बाकी ये जो दोनों ये रहेगा, ये SW में रहेगा, ये होमवर्क में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे सॉल्व करते हैं। ए इक्वल्स टू -1 -2 और डी इक्वल टू, हाँ, ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें 10 10 10, ठीक, ठीक। इसमें भी फार्मूला वही लगाएंगे, ठीक।
तो पहले हम 1 2 3 और 4 ठीक है निकाल लेते हैं। तो पहले 1 से रख के निकालते हैं, तो ये क्या है 1 से a प्लस n माइनस 1 इंटू का d ठीक है। तो एक पे क्या है माइनस का 2 है प्लस n पे क्या है, n नंबर क्या है, n नंबर पे 1 पे निकालना है, तो 1 माइनस 1 ठीक है इंटू का ये d क्या है 0 है ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये 2 है माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है, और ये इंटू का 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू इसका आंसर जो है हम लोग का 2 ही आ जाएगा ठीक है। तो ये 1 पर निकल गया। आप लोग जो है 2 3 4 यानी कि n के जगह पे पहले पुट कीजिएगा 2, फिर n के जगह पे फिर 3, फिर n के जगह पे 4, ये पुट करके ये आंसर निकाल के इसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ठीक है। पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है ठीक है। अब देखिए पहला टर्म हम कैसे निकालते हैं, हम आपको बता चुके हैं पहले ही, पहला टर्म ऐसे निकालते हैं जैसे ये 3 दिया है, क्वेश्चन पहला 3 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है और -3 दिया है। इसमें देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है और प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है ठीक है, एड और सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है ठीक है, दोनों फॉर्म में नंबर दे सकता है, आप लोगों को निकालना होगा ठीक। जैसे कि पहला क्या है, ए है, ए इक्वल टू क्या है 3 है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमेशा 3 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म हमेशा जो है इसका फर्स्ट टर्म हमेशा ए ही होता है, यानी ए इक्वल टू पहला टर्म ठीक है। तो पहला टर्म ए हो जाएगा। इसमें क्या दिया है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा निकालते हैं a2 माइनस का a1, अब पहले ही बता चुका हूँ ठीक है। तो a2 तो 1 माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, इसका जो है कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ठीक। और फिर ऐसे करके जो है ये साले का जो है इतने जितने जितने सारे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सबका आप लोग निकालिएगा, ये इसका निकालिएगा, इसका ये सब आप लोग निकालिएगा। बहुत आसान है दोस्तों, अगर थोड़ा सा मेहनत आप लोग करेंगे तो जरूर सॉल्व हो जाएगा ठीक है। और नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर बता दूंगा दोबारा। हाँ, तो फिर आगे इसका निकालते हैं क्या है, फिर करेंगे a2 माइनस a1 ठीक है। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, ये a2 क्या है 1 है, माइनस का 1 है, और a1 क्या है प्लस का 1 है ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा ठीक है। तो ऐसे करके हम आगे निकाल लेंगे और बहुत आसान है, आप लोग निकाल लीजिएगा ठीक है। फिर हमें जो अगर ना समझ में आए फिर बताइए कमेंट करके, फिर मैं उसको बता दूंगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग, तीसरा चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म ठीक है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 2 4 8 और 16 दिया है ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 2 4 8 और 16 दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है ठीक है। इसमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस भी बताना है डी का ठीक है, और कितने तक बताना है 3 मोर टर्म, यानी कि ये 60 के बाद से 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 3 टर्म तक पूछा है, तो 3 टर्म तक हम लोग बता देंगे ठीक है। तो 1 2 3 टर्म के 3 टर्म तक हम लोग को बताना है, 2 4 8 और 16 ठीक है। क्या है 2 इंटू, देखिए 2 इंटू का 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा ठीक है, 4 इंटू का 2 इक्वल टू 8 हो रहा है, तो 8 इंटू का 2 इक्वल टू 16 हो रहा है ठीक है। तो यानी कि अब हमें पता चल गया कि सम में 2 2 2 कांस्टेंट है और 2 से ही इंटू हो रहा है जितने भी ये नंबर हैं। तो फिर यहाँ पे इसको जब सॉल्व करना है इसके आगे, यानी कि 16 के ये आगे ठीक है, तो ये कर देंगे 16 इंटू का 2 ठीक है, तो 32 हो जाएगा ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 32 इंटू का 2, तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ठीक है। अब करेंगे 64 इंटू का 2 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो यानी कि 128 हो जाएगा। तो यानी कि 32 ये 32 और 1 नंबर और दूसरा नंबर हो जाएगा 64 और तीसरा नंबर 128, ये आपको ये आंसर आ जाएगा ठीक है। तो आई होप ये आप लोग कर लेंगे ठीक है, ये आप लोग का SW में रहेगा ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। जैसे इसको अगर लाइए मैं माइनस करके बता देता हूँ, इसमें माइनस कैसे होगा, ये माइनस करना पड़ेगा a2 माइनस का a1 ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है ठीक। तो इसमें a2 माइनस का a1, तो a2 कितना है हम लोग का, a2 है ये a2 है ठीक है, ये a1 है ठीक है। तो a2 कितना है 5/2 ठीक है, a1 कितना है 2, तो इसको नीचे 1 ले लेते हैं ठीक है, इसका वो लेंगे एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये आपका 5 हो जाएगा, ये ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से 1/2 इसका आ जाएगा। तो ऐसे करके कॉमन डिफरेंस इसका निकाल लेंगे, और तो ऐसे करके ये 7 में 7/2 है, तो लास्ट में जितना आएगा 7/2
7/2 में क्या करते जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे जितने भी नंबर आएगा। जैसे 1/2 अगर आ गया तो 7/2 में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा इंटू का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। ऐसे करके 3 टर्म तक ले जाएंगे, ठीक है। और फिर ये आगे कितना हो जाएगा, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, फिर 1/2 से करेंगे, यानी इसमें भी 1/2 अगर जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। फिर 1/2 इसमें कर देंगे तो 16 हो जाएगा और ऊपर 7 हो जाएगा, तो यानी कि 7 7 ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन ए पी, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है, इसका निकालना है। जैसे अभी तक हम जो निकाल रहे थे ये छोटे लेवल का था, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला था, जैसे कि a प्लस 2n n-1 इंटू का d, ठीक है, ये था, ये फार्मूला था। अब निकालेंगे जैसे बड़े नंबर, जैसे 1 से लेके 1000 के बीच में कितने नंबर है उसको प्लस करना है, 1000 से लेके 1000 5000 5 लाख, ठीक है, ऐसे नंबर को जो है कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, सब सब्ट्रैक्शन या एडिशन, ठीक है। तो इसी टर्म में ये फार्मूला हम लोग को दिया रहता है, क्योंकि ऐसे करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे अगर 1 से लेकर 1000 तक किसी नंबर को जोड़कर अगर बताना हो तो बहुत कठिन है, जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सब तो जुड़ जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए ये फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये फार्मूला हम लोग का क्या दिया है, एस इक्वल टू सीक्वेंसेस क्या है, n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस ए हमेशा पहला टर्म है, ठीक है, n जो है नंबर है, ठीक है, n जो है नंबर है, माइनस का 1 इंटू का d, ठीक है, ये टर्म दिया है। ऐसा निकालते सम ऑफ टर्म, ठीक है, कितना टर्म दिया है, ठीक है, n जो है क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना है। द अदर फार्मूला टू यूज फाइंड द n टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है, n/2 इक्वल टू अदर फार्मूला में ये यूज कर देते हैं, ठीक है, n/2 नंबर ऑफ टर्म अपन टू ए प्लस यानी फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर। ये सभी कॉमन डिफरेंस है, इसमें सीक्वेंसेस आपको बताया, ये सीक्वेंसेस अगर ये दिया है तो ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये फार्मूला है। और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू, ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है बताया ही है, a2 माइनस a1, ठीक है, निकाल के और जो नंबर होता है यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर जो रख के इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का टर्म निकल जाएगा, ठीक। जनरल टर्म nth टर्म में क्या चीज़ होता है, nth टर्म ये होता है जो अभी मैं बताया n इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d, ठीक है, ये नंबर हो जाता है हम लोग का क्या है, जनरल टर्म है। उसके बाद है nth टर्म ऑफ द लास्ट टर्म, ठीक है, n टर्म ऑफ लास्ट टर्म, तो n इक्वल टू क्या है, लास्ट टर्म यानी l से लास्ट हो जाएगा माइनस n नंबर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, l इक्वल टू लास्ट टर्म में, ये आपको दिया है यहाँ पे। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2 नंबर अपन टू, ये जो बताया अभी कि बड़ी संख्या का नंबर जो है अगर निकालना है 1 से लेकर 1000 तक अगर बीच में दिया हो तो उसको निकालना हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये चौथा आ जाते हैं, पांचवा, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है, जब पहला और लास्ट टर्म जब दिया हो तब कैसे निकालते हैं, तो n/2 कर देते हैं नंबर और ब्रैकेट में जो है फर्स्ट टर्म कर देते हैं, ठीक है, और फिर जो है आपका फर्स्ट टर्म कर देते हैं और फिर जो है लास्ट टर्म कर देते हैं, तो यानी पहला टर्म क्या है हम लोगों का, पहला टर्म ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये लास्ट टर्म हो जाएगा, यानी पहला टर्म और प्लस जो है लास्ट टर्म लिख के और जो है सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP 8 3 और माइनस का 2, ठीक। तो नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस, स्लाइड इधर उधर हो जा रही है। s इक्वल टू n/2 ये ब्रैकेट में 2a n प्लस n माइनस का 1 इंटू का d, ठीक। अब इस पे फार्मूला पे रखो, n हम लोग का क्या है, n इक्वल टू ये नंबर है, ठीक है, n 22, n जो है 22 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। और 2 इंटू का ये क्या है, ये हमारा ये नंबर है, ठीक है, ये हमारा ये नंबर है, ठीक, ये क्या है, ये नंबर है 8, ठीक है, और प्लस n नंबर क्या है, n जो है हम लोगों का n टर्म 22 आया था, ठीक है, और 1 यानी कि ये 22 है, ठीक, और 1 कर देंगे इंटू का डिफरेंस क्या करेंगे, डिफरेंस इन दोनों में निकालने के लिए डिफरेंस बताए थे, a2 माइनस का a1 इक्वस टू, ठीक है, a1, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3 इक्वस टू 5, तो ये हमारा डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है, तो ये हम लोग का 5 आ जाएगा, ठीक है।
नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस। क्या है 11, ठीक है। 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है 21। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा 21, ठीक है 21 हो जाएगा। और ये जो है नंबर ये क्या हो जाएगा इंटू का 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 हम लोग का यहाँ पुट करना है, तो 5 की वैल्यू जो है हम लोग का 1 माइनस का 5 कर देना है, ठीक है। इसलिए माइनस का 5 हम लोग करेंगे क्योंकि ये जो है यहाँ ये कितना दिया है माइनस का 1, तो ये माइनस का जो 5 होगा ये 22 माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 जो है इसका डिफरेंस आया था, 5 क्या था हमेशा जो है ये क्या बोलते हैं ये बड़ा नंबर है, ये कितना है 3 है। 3 में ये A2 ये है ना 3 है ना, एक मिनट, हाँ A2 ये 3 है। और ये 3 माइनस 8 इक्वल टू अब जाके माइनस का 5 आ जाएगा। अब ये हम लोग का डिफरेंस जो है माइनस का यहाँ 5 कर देंगे, ठीक है माइनस का यहाँ 5 कर देंगे, ठीक। अब 5 कहाँ आया चलिए एक बार और मैं यहाँ ब्रैकेट में बता देता हूँ। 5 है A2 माइनस A1, ठीक है ये डिफरेंस निकालना है। तो A2 ये क्या है A2 ये है, A2 ये है और A1 ये है। तो A2 जो है 3 है और A1 जो है 8 है। तो जब माइनस करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 5 हम लोग का बच जाएगा, वही 5 है, ठीक। चलिए 11 ये क्या है 16 है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे इसमें इंटू कर देंगे, ठीक है। यानी -5 का -21 यानी माइनस का 105, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट में ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्या है 11 है, ये क्या है प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस कितना हो जाएगा माइनस आपका जो है यहाँ माइनस करेंगे आप लोग जो माइनस करेंगे तो माइनस ये यहाँ पे ये 5 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 89 आ जाएगा, ठीक है। 89 जब आ जाएगा ये ब्रैकेट ये लगा देंगे, ठीक है। 89 और इंटू का जो है 11 कर लेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे यहाँ 89 इंटू का 11 इसकल टू कितना हम लोग का आंसर आ जाएगा 89 इंटू का माइनस का 89 और 11 जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 7 और 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का सही है, ठीक। चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 10 15 एंड इट फर्स्ट टर्म इज 10 फाइंड द 20 टर्म निकालना है, ठीक है। चलिए इसमें भी फार्मूला वही लगाएंगे एस एन इजकल टू ये क्या है ये आपका एस एन नंबर है, ठीक है। ये क्या है फर्स्ट टर्म यानी ए का नंबर ये है, ठीक है। और 20 टर्म हम लोग को निकालना है, ठीक है। नंबर ये है एन इजकल टू ये 14 है, ठीक है। एस एन इजकल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a और फिर प्लस जो है एन माइनस का 1 इंटू का डी, ठीक। ये है फार्मूला। चलिए रखते हैं 10 और 50 इसका एस एन की जगह पे एस एन यहाँ रख देंगे, ठीक। और एस एन के प्लेस पे इसको रखेंगे 10 15, ठीक है। एन की जगह पे क्या लिखें एन के प्लेस पे क्या रखेंगे 14 अपान 2 रख देंगे, ठीक है। और 2 इंटू यानी कि 2 इंटू का ए का वैल्यू क्या है 10 है, ठीक। और प्लस माइनस का क्या है एन का वैल्यू कितना है एन का वैल्यू 14 है, माइनस का 1 है, ठीक है। और इंटू डी क्या है डिफरेंस, ठीक है। डी हम लोग का डिफरेंस निकालना है, तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा जो है हम लोग का डी इक्वल्स टू डिफरेंस, ठीक। तो डिफरेंस हम लोग को निकालना है, ठीक है। डी यानी कि एंड हाँ डिफरेंस हम लोग को निकालना है, तो इंटू का डी कर लेंगे, ठीक। चलिए ये 7 हो जाएगा, ठीक। 1 ये 15, ठीक। ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, ठीक। 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक। यानी 30 डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 20 डी 30 डी हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 30 डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इस नंबर को जो है इस नंबर से दोनों में इंटू कर देंगे, ठीक। इस नंबर को जब दोनों में इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये नंबर क्या करेंगे ये 7 है ये 20 है ये है, तो ये क्या करेंगे ये हो जाएगा इसमें इंटू करेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये कितना हो जाएगा ये यहाँ पे करेंगे तो ये 91 हो जाएगा, 91 डी हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू ये 115 ये लगा देंगे, ठीक। चलिए तो कितना हम लोग का वैल्यू हुआ था 10 और 50 ये इक्वल टू 140, ठीक है। इंटू करने के बाद प्लस 91 ये डी हो जाएगा, ठीक। ये क्या करेंगे इसको इधर लेके आएंगे, तो इसको जब इधर माइनस करेंगे तो ये 0 का 0 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, ठीक है। और 4 1 ये कितना हो जाएगा ये आपका 9 हो जाएगा,
910 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 91, ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे, ये 910 और अपान 91, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी इक्वल्स टू हम लोग का कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। अब 10 का वैल्यू पुट करके क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया था, ये फाइंड 20 टर्म निकालना है, ठीक है। 20 टर्म निकालना है, तो 20 टर्म निकालना है, तो ए इक्वल्स टू 20 ये हो जाएगा, ठीक है। 20 टर्म निकालना है, तो ये ए इक्वल टू वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस जो है क्या है, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे तो एन की वैल्यू ये 20 है, ठीक। यहाँ पे एन की वैल्यू 20 है, ठीक। और फिर जो है एन की वैल्यू 20 माइनस का 1 कर देंगे, और इंटू का ये जो डी है, डी 10 आ गया है, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है, तो हम लोग का ये क्वेश्चन है 10, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ देख लेते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ क्या है, ये क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 90 इंटू का 10 कितना हो जाएगा आपको, आप लोगों का 190, ठीक है। तो ये 10 प्लस 190 और इसकल टू 10 प्लस कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरे पूरे 200, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, ठीक है। इसका सम करना है, यानी कि यंत इसका जो टर्म है इसको जो है निकालना है। यंत टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, यस एन इक्वल टू क्या है, एन अपान टू, फिर प्लस जो है ब्रैकेट में क्या है, एन माइनस का 1 इंटू का डी, यही है ना। चलिए ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, ये 10 है, ठीक है। और फिर ये है, फिर प्लस जो है क्या है, ये नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्म क्या है, 10 है, फिर माइनस का 1 है, इंटू का डी है, डी इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कैसे है, 7 माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, 12 माइनस का 7 कर देंगे, इक्वल टू 5 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा इसमें, ये -2, तो डिफरेंस हम लोग का कितना आ जाएगा, ये 10, हाँ। तो ये डिफरेंस इसका कितना कांस्टेंट में डिफरेंस चल रहा है, 5 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये 10 ये 5 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये 5 हो जाएगा, ठीक। अब ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्या करना है, 9 इंटू 5 का 45, ठीक। 9 इंटू 5 का 45 प्लस का 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 50 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। चलिए, यानी कि यहीं तक आज समाप्त था, समाप्त हो गया। आप लोग अगर अगर एंड हो गया, सेशन एंड हो गया। और आप लोग अगर अगर ये चैनल ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चंस ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। हर एक पर्सन का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू।